सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष संसार में हुए हैं, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, झूठ कपट प्रपंच को दूर करा के किसी को बुरा नहीं सोचा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ में छल कपट राग द्वेष नहीं किया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबको एक नजर से देखा, कहा हे मनुष्यों, आप धोखे में मत फंसो, धोखे से बाहर निकलो। आप अजर अमर अखंड नित्य स्वयं सर्व अविनाशी हो। चेतन जीव के ऊपर कोई ऐसी सत्ता नहीं जो इसको दबा सके, सता सके, गिरा सके। ये जीव अपने आप ही अपने आप को भूलता है और अपने आप ही सारे बंधनों में उलझा हुआ है। सतगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है वो सार है, वो सत्य का है, वो झूठ का नहीं। किसी प्रकार का प्रपंच नहीं बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब को उपदेश में। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं रमेन नंबर 80 में, बहुतक साहस कब जी अपना, ते साहिब से भेंटन सपना। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 80 नंबर की रमेनी में कि हे सज्जनों, हे भाइयों, ज्ञानियों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, बहुतक साहस करिए अपना। यदि आपको साहस करना है, हिम्मत करनी है तो अपनी रखो। अपने से भिन्न यदि किसी को खोजने की आप हिम्मत करोगे, यदि साहस करोगे तो आपका प्रयास सारा बेकार चला जाएगा। कहे साहिब से भेंटन सपना, जिसको आप साहिब मान लिए हो, जिसको आप खोज रहे हो, जिसको चित्तमन बुद्धि वाणी से परे कहते हो, इसका रंग रूप कुछ भी नहीं है। वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, वो कभी आपको मिलेगा नहीं। ये साहिब से भेंटन सपना। बहुतक साहस कर जिए अपना, तू स्वयं अजर अमर अखंड अविनाशी है। तू अपने आप को नहीं जान रहा है, अपने आप से तो तेरी सपने में भी पहचान नहीं है। तेने अपने आप की पहचान खो दी है। तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए जंगल में भटक गया है। जिस प्रकार से कोई यात्री जंगल में भटक जाए, उसका पूरा दिन बेकार हो जाता है, उसे रास्ता नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार से खानी वानी की इस जंगल में ये जीव भूल गया है। मन जन्म में आकर के बहुत भारी भूला, फिर पशु खाने में भूलता ही रहा पूरा जीवन, फिर पक्षी खाने में भूला रहा, उसमें खाने में भूला रहा, फिर मन जन्म में आया तो फिर विषय वासना भरम भूल कल्पना में भूल गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार कर रहे, जल्दी से तू साहस कर और हिम्मत कर, अष्ट महासद्गुणों को धारण कर और इस बीमारी से निकल। जब तक तू इस बीमारी से नहीं निकलेगा और साहस पूरा हिम्मत नहीं करेगा, तब तक तेरे ऊपर संकट दिन दूने रात चौगने आते ही रहेंगे। बंदी छोर सदगुरु देव जी समझाते हैं और कहते हैं कि हे जीव, तेरे ऊपर कोई भी ऐसी सत्ता नहीं जो तेरे को गिरा सके, तेरा विनाश कर सके, तेरा छेदन कर सके, किसी प्रकार से तेरे को कोई हानि पहुंचा सके। तेरे ऊपर ऐसी कोई सत्ता है ही नहीं। तू स्वयं भूला है, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि खरा खोट जिन नहीं परखाया, इन्होंने खरा खोट नहीं परखाया हो और लाभ चाहता हो तो हानि होगी। चाहत लाभ तिन मूल गमाया, क्योंकि वो खरा खोट जाना ही नहीं, खरा क्या है और खोटा क्या है। खरा कहिए चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। और खोट कहिए नकली मन की मानंदी है, अंदर से हृदय का उठा हुआ भाव, जिसका कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, कभी हमने देखा नहीं, वो खोटा है। तो खरा खोट जिन नहीं परखाया, इनको जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, इनको खरे और खोटे का ज्ञान नहीं, इनको खानी वानी का ज्ञान नहीं, इनको बंध और मोक्ष का ज्ञान नहीं है। तो चाहत लाभ तिन मूल गमाया, और चाहते हैं लाभ और मूल गमा दिया। अपने आप को खो बैठे, अपने आप को भूल बैठे, लाभ चाहे
लाभ के लिए तो यज्ञ करते हैं, लाभ के लिए हवन करते हैं, लाभ के लिए मंदिर बनवाते हैं, लाभ के लिए उसमें मूर्ति रखते हैं। पूजा आरती जो भी चल रही है सारे संसार में, ये सब लाभ के लिए चल रही है। जितने परिक्रमा लगा रहे हैं लोग, नदियों के परिक्रमा लगा रहे हैं, वृंदावन में 84 कोष का परिक्रमा लगाते हैं, खूब लगाते थे। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बसगाने गोकुल महावन में खूब जाकर के भटकते हैं। तो चाहत लाभ जाते तो लाभ के लिए, तेन मूल गमाया कि मूल गए चेतन जीव जो अजर अमर अखंड स्वरूप है, ये अपने आप को भूल गए तो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना ने और अपना डेरा डाल लिया, घेरा डाल लिया। और जब भ्रम भूल कल्पना विषय वासना के जाल में फंसे तो पशु पक्षी उस खाने में भटक गए, मुक्त नहीं हो पाए। यदि खरा चेतन जीव इसको परख लेते और जान लेते कि चेतन जीव मैं ही सत्य हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तो काहे को धोखे में फंसते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये धोखा बहुत बड़ा धोखा है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि सुमृत समझे न परले पातरी मोटी और ओछी गांठ सवे वो खोटी। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि समझे न परले पातरी मोटी। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इतनी परत मोटी पड़ गई कि सब बात समझ में नहीं आई। बहुत मोटा परत जम गया, काई बहुत जम गई, गंदगी इतनी जम गई कि हटाने से नहीं हट रही। समझ न पा रही, इन लोगों की बात समझ में ही नहीं आ रही कि ईश्वर है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, देवी देवता है कि नहीं, ये चेतन जीव किसी का अंश है कि नहीं, ये बिल्कुल बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि चार जिधर देखो उधर वही, जिधर देखो उधर वही भ्रम भूल कल्पना के नारे लग रहे हैं, जिधर देखो उधर ही पत्थरों की पूजा हो रही है, जिधर देखो उधर ही मुल्ले चिल्ला रहे हैं, निवाज पढ़ रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई दुर्गे चालीसा पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं। इतनी मोटी परत पड़ गई इस भ्रम की, ओहो समझ न पा रहे, पातरी मोटी ओछी गांठ सवे भो खोटी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ओछी गांठ, इस ओछी गांठ में ही और पूरा सवै भो खोटी, इसलिए सब लोग खोटे हो गए। ओछी गांठ बांधी, नकली गांठ बांधी, धोखे की गांठ बांधी, धोखे पर विश्वास किया, झूठ पर विश्वास किया, सत्य को भूल गया, इसलिए ओछी गांठ सवै भो खोटी। खोलेंगे जब निर्णय होगा तो वो खोटी निकल जाती, ओछी गांठ तो खोटी निकलेगी निकलेगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आज आप अपने आप को जानो। यदि आप अपने आप को नहीं जान पाए और धोखे में ही आपने पूरा अपना जीवन खो दिया तो क्या हाल होगा। कहें कबीर कहे देहो खोरी, फिर किसको दोष दोगे, किसमें खोट देखोगे। कहें कबीर कहे देहो खोरी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब चले झिझे आशा तोरी, और जब आप जाओगे तो आपकी आशा टूट जाएगी, कोठी बंगले खड़े रह जाएंगे, खेती यूं ही रह जाएगी, माल खजाने सब पड़े के पड़े रह जाएंगे, नाती बच्चे लड़के स्त्री कुटुंब परिवार सब देखता हुआ रह जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहें कबीर कहते हो खोरी। उस समय किसको दोष दोगे, किससे कहोगे ये किसके किए हुए कर्म है। जब आपके सिर पर और कर्म का फूटेगा गोला तब आप किसको दोष दोगे। तब तो सिर धुन के बैठना पड़ेगा। जिस पर भौके बका के एकदम सिर में दर्द होगा उस समय किसके नाम से रिपोर्ट करने जाओगे। आपके पेट में दर्द होगा तब किसके नाम से रिपोर्ट करोगे। आपका पैर कट गया, टूट गया, हाथ टूट गया, आंख फूट गई, फिर किसको दोगे। एकदम छाती में दर्द हुआ, बिल आए गए हैं, किसको दंड दोगे। बाहर से यदि कोई मार दे उसको तो दंड भी दोगे, थाने में पहुंचोगे, पकड़वा भी दोगे। लेकिन जब कर्म का हमारे ऊपर दंड आ रहा है कोई दूसरा नहीं दे रहा है और एकदम माथा दन गया, एकदम कष्ट हुआ, घुमरा के गिर गया, फिर किसको दंड देगा, किससे कहेगा। तो कहें कबीर कह दे हो खोरी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आज अपने आप को जान लो
तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस रमे नंबर 80 में कितना सुंदर प्रकाश डाले। जो भी इस न्याय को, इस निर्णय को अपने अंदर में धारण करेगा और इसके अनुसार चलेगा तो उसके अंदर अष्ट महासद्गुण अपने आप आते ही चले जाएंगे। जब अष्ट महासगुण मनुष्य के अंदर आ जाएंगे तो दुर्गुण दुराचार निकलने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई देर नहीं लगेगी। वहाँ दुर्गुण दुराचार ठहरेंगे ही नहीं। यहाँ सद्गुण है तो दुर्गुण ठहरते नहीं, और जहाँ दुर्गुण है वहाँ सद्गुण नहीं ठहरते, है ना। सद्गुण और दुर्गुणों को धारण करने वाला ये चेतन जीव है। जब ये जीव दुर्गुणों को निकाल देता है, सद्गुण एकदम आ जाते हैं, और जब सद्गुणों को निकालता है तो दुर्गुण एकदम आ जाते हैं। एक दूसरे अपना अपना दाव देखते रहते हैं। सद्गुण अपने तरफ तैयार खड़े हैं, कब ये दुर्गुण ये दूर करे तब हमारा मौका लगे, और दुर्गुण खड़े हुए हैं कि जब कब ये सद्गुणों को दूर करे तब हमारा मौका लगे। सद्गुण अपना मौका देख रहे हैं और दुर्गुण अपना मौका देख रहे हैं, लेकिन ये जीव भूला हुआ है। कभी सद्गुणों में भर लेता है, कभी दुर्गुणों को भर लेता है, कभी सद्गुणों को भर लेता है, कभी दुर्गुणों को भर लेता है। यही भूल इसको अनादि काल से नचाती हुई चली आ रही है। यदि आज ये अपने आप को जान ले तो कितना अच्छा हो। मछली एक तालाब में कूद रही है, बगले कई निशाना लगाए खड़े हुए हैं, कब मछली कूदे, कब मैं पकड़ूं, कब मैं पकड़ूं, ये सब के सब खड़े हुए। ठीक इसी प्रकार से विषय वासना में फंसने के लिए सारा संसार खड़ा हुआ है। समझ ही नहीं रहा कि ये विषय वासना महाबंधन है। उसे पता ही नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताते हैं कि हे सज्जनों, हे मनुष्य, आप हिम्मत करो तो भव से छूटने की करो। आपको हिम्मत करनी है तो जग जाल से अलग होने की हिम्मत करो। तब आपकी विशेषता है, आप हिम्मत संसार में फंसने की करते हैं। हिम्मत आप बकरा काटने की करते हैं, हिम्मत आप शेर को मारने की करते हैं, हिम्मत आप पहलवानी करके दूसरों को गिराने की करते हैं, हिम्मत विवाह शादी करके बच्चे पैदा करने की करते हैं। ये कितनी हिम्मत आपके अंदर है। कहते हो चार के लिए मैं अकेला काफी हूँ, ऐसी भी हिम्मत कर लेते हैं। और लड़ते हुए भी देखें दंगलों में, मनुष्य के शरीर में ताकत भी हो जाती है। लेकिन ये हिम्मत बिल्कुल बेकार है। हिम्मत छूटने की करनी चाहिए, हिम्मत दुर्गुण दुराचारों को तजने की करनी चाहिए। हिम्मत करनी है तो चेतन पूजा की करनी चाहिए, और हिम्मत हटानी है तो पत्र पूजा से हटानी चाहिए, और हिम्मत करनी है तो माता पिता की सेवा की करनी चाहिए। मैं आज से कभी जीवन में अपने माँ बाप को और कष्ट दुख नहीं दूंगा, ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए। मैं कभी जीवन में किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करूंगा, ऐसी हिम्मत करनी चाहिए। मैं कभी भी जड़ मानंदी में फंस करके धोखे में सिर कभी नहीं झुकाऊंगा, ऐसी हिम्मत करनी चाहिए। मैं अंडा मांस मछलियां भांग अफीम चरस नशेबाजी में कभी जीवन में नहीं फंसूंगा, ऐसी हिम्मत करना चाहिए। ऐसी हिम्मत जिसके अंदर आ गई, ऐसे विचार जिसके अंदर आ गए, उससे बड़ा सारे संसार में और कौन हो सकता है। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, हिम्मतवान बनो, बुजदिले मत बनो, कायर मत बनो। है आप वीरता दिखाते हो, बकरे पर दिखाते हो, वीरता दिखाते हो, मुर्गे पर दिखाते हो, वीरता दिखाते हो, जंगली जानवरों पर दिखाते हो, हिरन पर दिखाते हो, शेर पर दिखाते हो। अरे उसमें वीरता दिखाने की वो तो कायरता है। किसी को मारना, किसी को जबरदस्ती फंसा लेना, है उसका मांस निकाल के खा लेना, कितनी बड़ी कायरता है, कितनी बड़ी नीचता है, कितनी बड़ी दुष्टता है, कितनी बड़ी निठुरता है। आपके हृदय में कभी दया आ सकती है? कभी नहीं आएगी। है यदि आपको वीरता करनी है तो बचाओ। बचाने वाला, दूसरों को शांति देने वाला, दूसरों के साथ में अच्छा सोचने वाला वीर होता है। उसको वीर कहते हैं, उसको बहादुर कहते हैं, उसको साहसी कहते हैं, उसको हिम्मतवान कहते हैं। और जो दूसरों को सताता हो, दूसरों को मारता हो, दूसरों को दुख देता हो, दूसरों का बुरा सोचता ही रहता हो, हर समय तीर तलवार भाले बांधे रहता हो, हर समय बंदूक में गोली डाले रहता हो, हर समय सोचता हो मेरे सामने यदि कोई आ गया सारे को चीर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे सामने बात करने की। यदि ऐसी आपके अंदर भरी हुई है गिलानी, कीच, गंदगी, तो समझ लो कि आप बुझदिले हो, आप कायर हो। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, आप निर्बल हो। एक दिन वो कर्म आपको पछाड़ देगा, चूहा बना देगा, बिल्ली बना देगा, हिरन बना देगा,
उसमें खानी के कीड़े मकोड़ों में फेंक देगा। कर्म में बहुत बड़ी ताकत है। तो हे मनुष्य, हे ज्ञानियों, लेकिन कर्म ये सब आपके बल पर है। यदि आप इनको बल दोगे तो कर्म आपको दबा लेगा, यदि आप बल इसको नहीं दोगे तो नहीं दबा पाएगा। आपके ऊपर है, आविष्कार करना आपके ऊपर है, उसको बल देना आपके ऊपर है, क्योंकि आप अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव हो। आपने कल्पना को बल दिया, इसलिए तो इसी ब्रह्म परमात्मा के चक्र भस्कर की माला फेर रहे हो, शंख बजा रहे हो। यदि आप बल नहीं देते, अपने आप को जान लेते, तो झूठी पूजा में क्यों फंसते हैं? क्यों आपकी धन संपत्ति बर्बाद होती है? क्यों जगह बेकार में घिरती है? क्यों आप बकरे काट काट के चढ़ाते, क्यों हवन करते, क्यों सामग्री बर्बाद करते? क्योंकि आपने अपने आप को महत्व नहीं दिया। अपने से भिन्न कल्पना जो आपके हृदय से उठी, आपको महत्व उसको दे दिया। आपने पृथ्वी की मूर्तियां बना करके पूजने को महत्व दे दिया, आपने जल की पूजा करने को महत्व दे दिया, आपने अग्नि की पूजा में महत्व दे दिया। अपने आप को आप खो गए, अपने आप को आप भूल गए, अपने आप को नानक विकारी पर ईश्वर का अंश कहने लगे। ये कितनी बड़ी आपके द्वारा ये भूल हुई है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, अब आप हिम्मत करो, अब आप साहस करो, अब आप ओजस्वी बनो, आप वीरमान बनो, आप हिम्मती बनो, आप रण विजयी, रण धीर विश्वपति बनो। है? जब इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, आप विश्वपति हो जाओ। इंद्रियां आपके कब्जा में हो जाएंगी, किसी भी प्रकार से आपका लक्ष्य आपसे बाहर नहीं चलेगा। चलेगा तो चेतन पूजा की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा तो सत्संग की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पार की सदगुरु देव के उपदेश को सुन करके और हृदय की कलमा को मेटने के लिए आपका साहस बढ़ेगा। आपके अंदर से चटक चटक के सारी गंदगी और बाहर हो जाएगी, बिल्कुल गंदगी छूट जाएगी। आपका हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, हृदय आपका निदाग हो जाएगा, हृदय में कीच नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। ऐसा आपका हृदय हो जाएगा एकदम शुद्ध साफ चमचम, जैसे कनिका अग्नि पर तपता है, जैसो जैसो तपे रूप दिन दूना खिलता है। कन कहते सोने को, सोना जैसा जैसा अग्नि पर तपता है और जैसा जैसा तपता है तैसा उसका रूप चौगुना खिलता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य को अपने आप का ज्ञान जब हो जाता है, जड़ मानंदी विषय वासना भ्रम कल्पना छूट जाती है, अष्ट महासद्गुणों की तरफ ये मनुष्य जब व्रत हो जाता है और 10 दोषों को जब त्याग देता है, तो जिस प्रकार से अग्नि पर सोना तप करके सुंदर हो जाता है, इसी प्रकार से ये अंतःकरण सुंदर हो जाता है। चेतन जीव अचर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी अपने आप को जान जाता है। फिर कभी भी ये 4 वेद 6 7 18 प्राणों की वाणी में और तंजी जम्बर फुरकन की वाणी में, शेख सैयद मुगल पठानों की बातों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बातों में फिर कभी नहीं आता। फिर अपने आप को 4 वर्णों के धोखे से बचा लेता है, 4 संप्रदायों के धोखे से बचा लेता है, अष्ट सिद्धि 9 निधि से ये जीव अपने आप को बचा लेता है। धोखेबाजी इतनी संसार में चल रही है, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम भूत चुड़ैल डांकन सांकन 4 वेद 6 7 18 पुराणों की, इससे अपने आप को मनुष्य बचा लेता है। क्योंकि अपने आप का ज्ञान हो गया, अपने आप का पूरा बोध हो गया, तो क्यों धोखे में फंसेगा? धोखे में नहीं फंस सकता है। इसलिए हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब तभी सन्यासी हो, विचार करो, विवेक करो, निरखो, परखो, लड़ना झगड़ना त्याग दो, मारना पीटना त्याग दो, आपस में लड़ना झगड़ना दूर करो, सभी प्रकार की कायली कामबुली मामूली इसको सबको त्याग दो, वेद को जड़ मुंह से आग लगा दो, जैसे सूखे कचरे में आग लगा देते हैं, जल करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि से सारे विकारों को दूर करो, क्योंकि आप अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप हो। आपके ऊपर ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कोई नहीं है। धोखेबाजी को तज दो, आपके अंदर अष्ट महासद्गुण अपने आप आते ही चले जाएंगे, आपके अंदर विचार शुद्ध बनते ही चले जाएंगे, आपके अंदर दिन दूनी रात चौगुनी शांति बढ़ती ही चली जाएगी, सभी प्रकार के विकार आपके अंदर से मिटते ही चले जाएंगे, आपका जो संकल्प बिल्कुल निर्मल निदाग हो जाएगा, आपके विचार कभी गंदे उठ ही नहीं सकते, किसी को गंदी नजर से कभी
आप देख ही नहीं सकते हो, एकदम शुद्ध साफ हो जाओगे। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।